बोलो। तो देश का संविधान आपके लिए पहले है या आपका शरिया कानून पहले है या आपका कुरान पहले है? भाई वो देखो मजहब में तो जाओ ना। नहीं, कुरान पहले है या संविधान पहले है? हमारे यहाँ जाओगे? से पूछिए, कुरान पहले है या संविधान पहले? अरे संविधान देश का है और देश के इसमें वासी हैं हम। तो उससे क्या मतलब है? हम तुम्हारे किसी भगवान की बात कर रहे हैं? कर रहे हो ना? राम मंदिर की बात हो रही है तो और राम मंदिर की बात हो रही है, आप हमसे एक ही साहब कुरान शरीफ की बात क्यों कर रही है? कुरान शरीफ की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं बोलने दो, बोलने दो, ये सवाल पूछने दो। कुरान पहले या संविधान पहले? ये क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे लिए राम पहले या अल्लाह पहले? लिए कुरान पहले या संविधान पहले? भाई हमारे लिए कुरान पहले है और संविधान भी पहले है। तो जब संविधान पहले है तो राम के और मंदिर की बात क्यों करते हो? जो संविधान में लिखा है ना वही करो ना। तो यही सवाल इन सवाल करने वालों से मेरा भी है कि राम भगवान पहले या फिर संविधान पहले। इन दो कौड़ी के जो हिंदू मुस्लिम करने वाले ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग फुटपतिया पत्रकार जो है ना, जो हाथ में माइक लेकर अपनी घटिया हिंदू मुस्लिम करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जहां कहीं दाढ़ी वाला या टोपी वाला इनको कोई दिखा नहीं कि बस घेर लिया शिकार समझकर और बकवास अपनी पेलनी शुरू कर देते हैं। इन दो कौड़ी के घटिया पत्रकार, और पता नहीं ये लोग रिपोर्टर है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि रिपोर्टर होंगे। जी हाँ, तो बता दूं कि सवाल तुम जैसे दो कौड़ी के हिंदू मुस्लिम और फसाद फैलाने वाले पत्रकारों से तुम जवाब दो, तुम्हारा राम पहले या फिर देश का संविधान पहले, ये सवाल तुम्हारे पर भी लागू है और हमें जवाब दो। और रहा तुमने जो हमसे सवाल किया, यानी कि इन जो बुजुर्ग से सवाल किया, दाढ़ी वाले और टोपी वाले बुजुर्ग से जो सवाल किया, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी विद लॉजिक विद प्रूफ, लेकिन तुमको भी इसका प्रूफ और लॉजिक के साथ जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारा भगवान राम पहले या फिर तुम्हारे मुल्क का संविधान पहले। मुल्क पहले, ठीक। इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? यह है गंदगी का लेवल। राजनीति और धर्म की राजनीति, जी हाँ, राजनीति में धर्म को मिलाकर ये खेल रहे हैं और मुसलमानों को डिफेम करने के लिए कि देखो मुसलमान ऐसे हैं, हिंदुस्तान को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते, ये लोग अपना मानते हैं, ये वो, ये मुसलमानों के नाम पर सिर्फ खेलना और अपने चैनल का टीआरपी या फिर व्यूज बढ़ाना। टीआरपी तो मुझे नहीं लगती, व्यूज के चक्कर में ये सारा खेल है, ठीक। व्यूज बढ़ाने के लिए दो कौड़ी की घटिया ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फसाद फैलाने के लिए और मुसलमानों को डिफेम करने के लिए। और जो सवाल मैंने तुम लोगों से पूछा है ना ही इसका जवाब तुम दे पाओगे, ना तुम्हारे पास है, और अगर भी जवाब दे देते हो तो अपने जवाब को तुम जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे और ना ही एक्सप्लेन कर पाओगे। इस बात की तो 100% गारंटी है। तो चलो पहले मैं अपना जवाब दे दूं, जो तुमने इन बुजुर्ग से, चाचा जी से पूछा कि कुरान पहले या संविधान पहले, तो हम लोगों के लिए कुरान पहले। अब पूछोगे क्यों? खुजली मच गई होगी, है ना, कहीं गंदी जगह खुजली मच गई होगी। तो बता दूं, क्योंकि हमारा कुरान जो है ना वो हमें ये तालीम देता है कि जिस वतन में तुम रह रहे हो, जहाँ की मिट्टी में तुम रह रहे हो, वहाँ की मिट्टी से वफादार रहो और उस वतन से मोहब्बत करो। ये कौन कह रहा है? ये हमारा कुरान कह रहा है। हमारे वतन से मोहब्बत करना हमें कुरान सिखा रहा है, उसकी तालीमात है। इसलिए अगर हम कुरान को नहीं मानते तो समझ लो हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते। कुरान को मान रहे हैं तभी अपने वतन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी तालीमात पर अमल करते हुए। बात समझ आ रही है? क्लियर किया मैंने। और दूसरी बात, हम मुसलमानों को देश से मोहब्बत और वफादारी साबित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है। और इसका प्रूफ भी है, बहुत बार दे भी चुके हैं लोग। तो इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी देना नहीं चाहती। वो खुद तुम लोग ढूंढो, कुछ तो कर लो। ये नफरत फैलाने के अलावा कुछ तो काम कर लो। और रही बात कुरान शरीफ को मानने की, तो तभी उस कुरान शरीफ की बात और हुक्म पर हम लोग अमल करते हुए देश के संविधान की इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान शरीफ को मानते हैं, इसलिए अपने मुल्क से भी वफादार हैं और संविधान की इज्जत भी कर रहे हैं और अपने मुल्क के कानून की इज्जत भी कर रहे हैं। किसकी वजह से? अपने कुरान शरीफ की वजह से। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारी कुरान शरीफ की ये तालीमात है, हमें बोला गया है कि अपने वतन से, अपनी जिस जगह रह रहे हो उसकी मिट्टी से मोहब्बत और वफादार रहो, ठीक। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना कुरान पहले या संविधान पहले, ये बड़ा जो है सारे वो जो 2 टके के ग्राउंड लेवल वाले हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले हाथ में माइक लेकर अपना यूट्यूब में व्यूज बढ़ाने के लिए ये जो गेम खेल रहे हैं ना, उनको ये जवाब मिल सके,
ठीक, जहां एक कोई आद मुल्ला दिखा नहीं, टोपी वाला दिखा नहीं, पजामे वाला, कुत्ते वाला या फिर दाढ़ी वाला दिखा नहीं, उसको धर दबोचते हैं भीड़ के साथ और उसके बाद इस तरह से उल जलूल उससे सवाल करने लगते हैं। तो ये रहा जवाब। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बचे रहिए ऐसे 2 टके के ग्राउंड रिपोर्टर से। ठीक, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।